हृदय नारायण मिश्रा साहब जी, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सबने इंट्रोडक्शन दे लिया है और टाइम भी कम है तो वहीं से शुरू करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स जो यहाँ बैठे हैं और अपनी माँ के लिए जो फील करते हैं उनको भी हैप्पी मदर्स डे। तो मैं जनरली हर शो में कुछ गा के ही शुरू करती हूँ, मैं उनको भी पता है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थैंक यू। मैं खुद एक मदर हूँ इसलिए मैंने भी अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी लाइन लिखी थी। अभी वो 6+ हो रहा है बट उसके बर्थडे पे मैंने लिखा था, लास्ट जन्माष्टमी को हुआ है वो पैदा। तो उसमें मैंने कोशिश करी थी कि एक 4 लाइन में उसके लिए लिखूँ एज अ राइटर, एज अ पोइट्री राइटर, कि इस निर्मोही संसार में, इस निर्मोही संसार में तुम मुंह का द्वार, मैं दे दूं तुझे जमाने भर का प्यार, खुद को न्यौछावर करके दूं तेरी नजर उतार, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा होता है उसका आखिरी प्यार। थैंक यू सो मच। एक माँ जब सबके लिए करते करते जब अपने लिए आती है ना, कि हम अपने लिए भी कुछ कर जाएं, कि हमने हर रोल बड़ा बखूबी बेटी, बहन, पत्नी, बहू, भाभी, माँ बनने के बाद जब अपने लिए कोशिश करती है, तो फिर एक एज भी होता है ना कि आपके साथ समय हमेशा साथ नहीं रहता है। तो उस पर मुझे कुछ हिट किया था तो मैंने उस पीस लिखा था। ये काफ़ी पुराना, लिसा ने सुना हुआ है कि उम्र की गहराइयों में डूबने से पहले, उम्र की गहराइयों में डूबने से पहले मैं सतह पर एक बार तैरना चाहती हूँ, किसी भी एक शाख पर बैठने से पहले मैं खुलकर उड़ना चाहती हूँ, तुम थाम लो मेरा हाथ। ये किसी की कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बेटे के, दोस्त के, पति के, मित्र के, जिसके साथ आप पूरा जीवन प्लान करते हो ना, बोलते हैं ना विल प्लान बुढ़ापा, विल प्लान दिस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में था कि तुम थाम लो मेरा हाथ, कि तुम थाम लो मेरा हाथ, मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करना चाहती हूँ। जिंदगी की शाम होने से पहले, जिंदगी की शाम होने से पहले मैं एक बार घर लौटना चाहती हूँ। मुझे मेरा स्टेटस देख के, मेरा फोटो देख के बहुत सारा चीज़ होता है ना कि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बहुत अच्छा है, यू कैन इजीली कनेक्ट विद पीपल। सो उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि ऐसा नहीं है कि सब ऐसा ही होना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं ना बहुत सोशल हो, सोशल हो, तो मुझे कहते हैं बार बार कहते बड़े सोशल हो, सोशल हो, पर मुझे कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही रहना अच्छा लगता है। तो उसी पे मैंने एक लाइन लिखी थी कि मैं तो खुद के लिए ही अकेली काफ़ी हूँ जनाब, मैं तो खुद के लिए अकेली ही काफ़ी हूँ जनाब, मैं तो उनके साथ थी जिनका कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना कि उसने बड़ा ईमानदारी से रिश्ता, मैंने तो पागल से बड़ा ईमानदार कभी कोई नहीं देखा। इसी पे मैंने एक शेर लिखा था उन्हीं के लिए, क्योंकि ना पागलपन का लास्ट स्टेज सिजोफ्रेनिया होता है। उसी में मैंने कोशिश की थी, एक केस मैंने पढ़ा था कि वो कितना जहनी हो गया था, उस पर मैंने कोशिश की एक लाइन उस इंसान को डेडिकेट करने के लिए कि मैंने पागल सा ईमानदार शख्स नहीं देखा, कि मैंने पागल सा ईमानदार शख्स नहीं देखा, वरना किसी एक इंसान के छोड़ जाने पर कोई जहनी मरीज हो जाता है क्या? बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे मिलके अगर उसकी तलाश पूरी हो जाती तो शायद आपको छोड़ देते हैं ना, बोलते हैं आंखें ठीक होती है तो हम सबसे पहले उसी छड़ी को फेंकते हैं जिसके साथ हम चलते हैं। तो मेरे साथ ये कई बार हुआ
अभी तक कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। तो उसमें मैंने कहा ये हो क्यों रहा है, तो मैंने वो लिखा कि आजकल हर शख्स मुझसे जुदा हो रहा है, आजकल हर शख्स मुझसे जुदा हो रहा है, मुझ में ऐसा न जाने क्या है कि सब मिलकर आसुदा हो रहे हैं। आसुदा मीन संतुष्ट, दे सेटिस्फाइड, आपसे मिले सेटिस्फाइड भी, उनका नीड खत्म, दे मूव ऑन। सो ये महफिल है तो एक ब्रेकअप के ऊपर ही लिखती हूँ, तो कोशिश करती हूँ, साथ दीजिएगा। ये आखिरी शेर है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी निसार। कि उसकी कहानी को पूरी करके, उसकी कहानी को पूरी करके खुद की अधूरी छोड़ दी। मैंने मन्नत का धागा जो पीपल में बांधा था अपने हाथों से तोड़ा। वो रोए चीखे या चिल्लाए, वो रोए चीखे या चिल्लाए, मैं अब उसकी परवाह नहीं करती। जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो मैंने एक एक करके तोड़ दी। कि वो मुझे पुकारेगा, मैं पत्थर की हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं। वो मुझे पुकारेगा, मैं पत्थर की हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं। वो सामने से गुजर जाएगा, मैं पलट कर उसे देखूंगी। जख्म उसके सीने के नासूर हो जाने दो यारों, जख्म उसके सीने के नासूर हो जाने दो यारों, वो कहना भी कुछ चाहेगा, मैं सुनूंगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द स्टेज।